नाउ दिस इज़ द न्यूली फॉर्म्ड आरएनए जो न्यू टेम्पलेट बना है, और आरएनए पॉलीमरेज और रो फैक्टर के साथ जैसे ही अटैच हुआ, यहाँ पे जैसे रो फैक्टर आया सिग्मा फैक्टर छूट गया, अब पॉलीमरेज रो फैक्टर के साथ बाइंड होकर नीचे गिर जाएगा। तो रो फैक्टर जो है वो उसको क्या है, स्टॉपेज सिग्नल देता है कि अब आपने कोडिंग ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टॉप कर देनी है। तो नाउ अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। दिस वाज ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स में प्रोसेस क्या था। अब इनमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें जो यूकैरियोट्स में स्ट्रक्चरल जीन बनेगा, ये स्ट्रक्चरल जीन जैसे यहाँ पे बना, ये स्ट्रक्चरल जीन जो है मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है और स्प्लिट करता है। उसमें क्या था, पॉलीसिस्ट्रॉनिक था और कॉन्टीन्यूस था, कॉन्टीन्यूसली बनता जाएगा। एक बार बनना शुरू हुआ तो वो पूरा स्टैंड बन के फिर ही रो फैक्टर के साथ अटैच होगा और अल्टीमेटली वो स्टैंड छूट जाएगा, उसमें प्रॉपर कोडिंग हो जाती है। और पॉलीसिस्टोनिक का एक से ज़्यादा प्रोटीन्स की इन्फॉर्मेशन कोड हो जाती है। जबकि यूकैरियोट्स में ये डिफरेंस है कि ये मोनोसिस्ट्रॉनिक बनेगी, जो स्ट्रैंड बनेगा, और स्प्लिट करेगा। स्प्लिट मीन्स बीच बीच में टूट टूट के बनेगी, प्रॉपर एक डायरेक्ट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं बनेगी, बाद में इसकी प्रोसेसिंग होती है। और जबकि वो ऑलरेडी रेडी रहता है प्रोकैरियोट्स में, उसमें कोई प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो यूकैरियोट्स में स्ट्रक्चरल जीन इज़ मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड स्प्लिट करती है, ये आगे हम डिटेल में करेंगे कैसे। दे हैव कोडिंग सीक्वेंस। अब ये क्या है, स्प्लिट क्यों करती है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चरल जीन बनेगा इसमें कुछ एरिया पे कोडिंग होती है, कुछ खाली रह जाता है एरिया, फिर आगे कोडिंग होती है, फिर आगे पार्ट खाली रह जाता है। तो इस तरह से जिस सीक्वेंस में कोडिंग होती है जिस पार्ट में, उसको एक्सॉन बोलते हैं, और जहाँ पे कोडिंग नहीं होती, नॉन कोडिंग पार्ट होता है, उसको इंट्रॉन बोलते हैं, इंट्रॉन्स। तो आपने ये टर्म्स लर्न करनी, व्हाट आर एक्सॉन्स एंड व्हाट आर इंट्रॉन्स। एक्सॉन्स हैं वो यूकैरियोट्स में, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में कोडिंग पार्ट है, और इंट्रॉन्स आर नॉन कोडिंग पार्ट्स। सो जो दे डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ mRNA। अब इंट्रॉन mRNA का पार्ट नहीं बनता, जो फाइनल mRNA बनेगा उसमें इंट्रॉन्स नहीं होते, मीन्स नॉन कोडिंग वाला पार्ट फिर बाद में सेपरेट किया जाता है, और कोडिंग वाली जितनी भी पार्ट्स हैं उन सबको अटैच किया जाता है। तो एक सिस्ट्रॉन क्या है, सिस्ट्रॉन जो हमने मोनोसिस्ट्रॉनिक या पॉलीसिस्ट्रॉनिक बात कर रहे हैं, सिस्ट्रॉन का डेफिनेशन दिया है। ये क्या है, डीएनए का वो सेक्शन या आरएनए मॉलिक्यूल का वो सेक्शन जिसपे क्या है, पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड की कोडिंग हुई है, मीन्स कोडिंग वाला पार्ट जितना भी कंप्लीट बना दैट इज सिस्ट्रॉन। जितने भी ये एक्सॉन को मिला के जो कंप्लीट बना कोडिंग, एक कंप्लीट कोडिंग बनी, दैट इज सिस्ट्रॉन। आगे इसकी भी डिटेलिंग आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो 3 आरएनए पॉलीमरेज आर रिक्वायर्ड। अब देखो यूकैरियोट्स में सिर्फ एक ही था डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो सारे काम कर रहा था ट्रांसक्रिप्शन के। अब यहाँ पे अलग अलग हैं जो कि तीनों ही mRNA, tRNA और rRNA की ट्रांसक्रिप्शन उसी से हो जा रही थी। बट इसमें यूकैरियोट्स में एक और डिफरेंस आ गया कि 3 RNA पॉलीमरेज चाहिए। 3 RNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2 एंड पॉलीमरेज 3। पॉलीमरेज 1 जो है वो किसकी ट्रांसक्रिप्शन करता है, rRNA की, राइबोसोमल। उसमें तीनों टाइप के राइबोसोमल आ जाएंगे, 828S, 18S एंड 5.8S, इनकी ये ट्रांसक्रिप्शन करता है। अब आरएनए पॉलीमरेज 2 टाइप का है जो मैसेंजर आरएनए की कोडिंग करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, एचएनआरएनए बोलते हैं, जिसकी मैंने आपको ऑलरेडी डेफिनेशन क्लियर करी है। एचएनआरएनए क्या होता है, एचएनआरएनए होता है स्टार्टिंग में जब एमआरएनए बन रहा होता है, उसकी स्टार्टिंग जो होती है इनिशियल स्टेज पे जब बनता है, जिसमें इंट्रॉन्स और एक्सॉन दोनों होंगे। mRNA तब बनेगा जब इंट्रॉन्स को निकाल दिया जाएगा, नॉन कोडिंग वाले पार्ट को निकाल दिया जाएगा, तब वो mRNA हम उसको बोलेंगे। बट जब तक उसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों है, मीन्स कोडिंग एंड नॉन कोडिंग दोनों पार्ट्स हैं, तब तक वो HNRNA ही है। आई थिंक इट वुड बी क्लियर टू यू नाउ। नेक्स्ट है तीसरी टाइप का जो पॉलीमरेज एंजाइम है, पॉलीमरेज है, दैट इज़ आरएनए पॉलीमरेज 3। ये ट्रांसक्राइब करेगा टीआरएनए का। तो ये आपने लर्न रखना है, आरएनए पॉलीमरेज 1 एंड ट्रांसक्राइब्स आरआरएनए तीनों तरह के, और आरएनए पॉलीमरेज 2 ट्रांसक्राइब करते हैं मैसेंजर आरएनए, और आरएनए 3 जो है पॉलीमरेज 3 जो है दैट ट्रांसक्राइब्स क्या, टीआरएनए और 5S आरआरएनए, एंड स्मॉल साथ में क्या है, न्यूक्लियर आरएनए। ये आपने लर्न रखना है, दिस इज इम्पॉर्टेंट टू। तो आई सजेस्ट यू टू मेक कंप्लीट नोट्स अकॉर्डिंग टू दीज पेजेस जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। ये साथ साथ में आप रिटन फॉर्म में रखें फॉर फर्दर रीडिंग।
सो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन जो है प्रोड्यूस कॉल्ड HNRNA, मीन सबसे पहले जो यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन होगी वो mRNA डायरेक्ट नहीं बन जाएगा, वो HNRNA बनेगा, जिसमें बोथ होंगे, इंट्रॉन्स भी होंगे, एक्सॉन्स भी होंगे। अब इसकी प्रोसेसिंग होनी है, मीन्स प्रोसेसिंग में क्या होगा, मीन्स स्प्लाइसिंग होगी। स्प्लाइसिंग मीन्स नॉन कोडिंग वाला पार्ट काट दिया जाएगा। स्प्लाइसिंग क्या है, जिसमें इंट्रॉन्स रिमूव किए जाएंगे और एक्सॉन को दोबारा जोड़ा जाएगा पर्टिकुलर ऑर्डर में, तो तब वो mRNA बनेगा। तो HNRNA जो है, जो न्यूली फॉर्म्ड HNRNA है, ये अंडरगोज 2 एडिशनल प्रोसेसिंग। जब प्रोसेसिंग होती है इसकी, वो प्रोसेसिंग क्या है, एक होती है इसकी कैपिंग, दूसरी होती है टेलिंग। अब कैपिंग क्या है, कैपिंग में क्या होता है, नाउ लुक एट दिस डायग्राम। यहाँ पे जो है यूकैरियोट्स की जो mRNA फॉर्मेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, वो शो करा है डायग्रामेटिकली। सेम प्रोसेस वही है कि इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन तो सेम है कि सिग्मा फैक्टर एंड रो फैक्टर के साथ बाइंड करता है तो स्टार्ट होती है। बट जो प्रोसेस, जो स्ट्रक्चरल जीन है वो क्या है, वो स्प्लाइसिंग उसमें होती है, प्रोसेसिंग में जाती है। कि जैसे ये देखें, ये बन रहा है, आप यहाँ पे शो करा है कि HNRNA जो फॉर्म हुआ है, इसको mRNA नहीं बोलेंगे, ये HRNA है अभी इनिशियल स्टेज पे, क्योंकि ये देखो लाइट एंड डार्क बैंड शो करे हैं। ये इसकी ट्रांसक्रिप्शन 5' to 3' ही होगी, क्योंकि टेम्पलेट स्टैंड है, DNA का 3' to 5' स्टैंड पे कोडिंग होती है। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री बन के आएगा वो 5' to 3' होता है। अब इसमें देखो जो डार्क है वो एक्सॉन है, मीन्स वहाँ पे कोडिंग है। एक लाइट पार्ट है जिसको इंट्रॉन बोला है, वहाँ पे वो नॉन कोडिंग पार्ट है, वहाँ पे कोई कोडिंग नहीं है। सिमिलरली फिर डार्क बैंड है, फिर लाइट है, फिर डार्क है, फिर लाइट है, मीन्स एक्सॉन एंड इंट्रॉन है। तो ये HNRNA है, ये mRNA नहीं है। अब इसकी स्प्लाइसिंग होगी। स्प्लाइसिंग में क्या है, इसमें 2 एडिशनल प्रोसेसिंग होते हैं, मीन्स एक तो इसकी कैपिंग होनी है और एक होनी है टेलिंग। कैपिंग मतलब 5' एंड पे एक एडिशनल जो है मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राईफॉस्फेट MGT यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे 5' एंड पे लिखा है एडिशनल M मिथाइल आई एम गोइंग टू फोकस इट, मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राईफॉस्फेट MGPP, मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राईफॉस्फेट यहाँ पे एक एडिशनल बाउंड करेगा, मीन्स यहाँ पे इसकी कैपिंग होगी इसके साथ। अब इसके बाद क्या होगा, इसकी स्प्लाइसिंग होगी, मीन्स स्प्लाइसिंग मतलब इसमें से नॉन कोडिंग पार्ट जो है वो रिमूव किए जाएंगे, और नॉन कोडिंग पार्ट रिमूव करने के बाद फिर इसका जो बाकी सारी पॉली एडिनाइलेशन होगा। पॉली एडिनाइलेशन मीन्स जितने भी कोडिंग वाले पार्ट हैं उनको ऐड किया जाएगा और 3' एंड की तरफ ये एडिशन होगी। 200 to 300 तक ये जो है ऐड किए जाते हैं, और अल्टीमेटली ये क्या है हमारे पास, ये फिर mRNA बन के आता है। ये mRNA है जिसमें 5' to 3' क्या है, सिर्फ कोडिंग वाला पार्ट है, नॉन कोडिंग पार्ट निकाल दिया गया है। तो 3' की एंड की तरफ पॉली एडिनाइलेशन होता है, पॉली एडीन बनते ऐड होते हैं, और इधर क्या है, एक कैपिंग कर दी जाती है 5' एंड पे मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राईफॉस्फेट की। तो ये है प्रोसेस ऑफ व्हाट, स्प्लाइसिंग, और एडिशनल प्रोसेस जिसमें यूकैरियोट्स में ये होता है। फिर अल्टीमेटली मैसेंजर RNA यहाँ पे बनता है, ये जो है रिलीज़ होता है। इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन के ये अलग अलग स्टेप्स हैं। यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम्स, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस एंड रीड, रिपीट एंड रिपीट, and if any question, any query, you can ask me personally.